बोतल में संरक्षक पदार्थ को चट्टान से नीचे गिराया, इस उम्मीद में कि दीवार से टकराए उसके बेटे को हवा में कौवे न खा जाए। लेकिन जैसे ही वे वहाँ से गए, एक लंबी गर्दन वाला चील उड़ता हुआ आया और अधमरे बच्चे को देखकर वह बच्चे से नजदीकी संपर्क बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। पर अगले ही पल लड़का अचानक जाग उठा और उसने चील की गर्दन पकड़ ली, उसे सीधे हजारों मीटर गहरी खाई में फेंक दिया। लड़का जोर से मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस समय तक उसके कबीले के लोग पहले ही जा चुके थे। चाहे वह कितना भी चिल्ला ले, कोई उसे बचाने नहीं आता। जिंदा रहने के लिए लड़के को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जो उसके पूर्वजों के खिलाफ था। इसके बाद वह चट्टान की दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे की ओर चढ़ने लगा। लेकिन जब लड़का आधे रास्ते तक चढ़ गया, तब नीचे कोई सहारा नहीं बचा और उसे और भी निराशा तब हुई जब आकाश में अचानक काले बादल घिर आए और इसके तुरंत बाद एक भीषण बारिश शुरू हो गई, जो तेजी से बहती हुई चट्टान को बेहद फिसलन भरी बना गई, जिससे एक छोटी सी चूक भी उसे गहरे खाई में गिरा सकती है। लड़का नीचे की ओर नजर डालने पर पाया कि नीचे बारिश का पानी पहले ही एक नदी में बदल चुका था। इस समय उसे तुरंत एक विचार आया, अगर नीचे की नदी का पानी 5 मीटर गहरा हो जाए तो उसके पास बचने का मौका होगा। इस समय लड़के की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, उंगलियां धीरे धीरे फिसल रही थी। भले ही वह कूदना चाहता था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। जीने की प्रबल इच्छा ने लड़के को शारीरिक सीमाओं को तोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसने चट्टान पर 2 घंटे और टिके रहने का प्रयास किया। जैसे ही पानी की गहराई अपेक्षित स्तर पर पहुंची, लड़के ने फौरन हाथ छोड़ा और जोर से नीचे कूद गया। जब लड़का फिर से जागा, उसने खुद को किनारे पर पाया। हालांकि वह लड़का बच गया, लेकिन उसका बायां पैर टूट गया था। प्यास से मर रहे लड़के ने जल्दी से कीचड़ के गड्ढे में जाकर पानी पिया, फिर ताकत बढ़ाने के लिए एक केंचुआ निकाला। खाना पीना पूरा करने के बाद लड़के ने अपने जूते उतारकर चोट की स्थिति को देखा। अगर अब इसका इलाज नहीं किया गया तो वह खुद एक टांग वाला योद्धा बन जाएगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी टांग को पत्थर की दरार में फंसा दिया और फिर अत्यधिक दर्द सहते हुए गलत तरीके से जुड़े अंग को सही किया। एक साधारण स्त्रीकरण के बाद लड़का लंगड़ाते हुए चलने लगा, लेकिन कुछ दूरी ही तय की थी कि उसे डरावनी गर्जना सुनाई दी। असल में एक झुंड जंगली भेड़ियों का पहाड़ पर दिखाई दिया, जिससे वह डरकर अपनी घायल टांग घसीटते हुए पागलों की तरह भागने लगा। भागने के लिए लेकिन दुर्भाग्य से लड़के को आखिरकार फिर भी भेड़ियों के झुंड ने पकड़ लिया। उसने जैसे ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, एक जंगली भेड़िया ने उसकी घायल टांग पकड़ ली। लड़के ने तुरंत छोटा चाकू निकालकर जंगली भेड़िया को घोंप दिया, जिससे वह किसी तरह से बच गया। हालांकि लड़का पेड़ की चोटी पर पहुंच गया, जंगली भेड़िया फिर भी उसे नहीं छोड़ रही थी। पेड़ के नीचे एक दिन और एक रात पहरा देती रही। तब जाकर दूसरे दिन सुबह भेड़ियों का झुंड वहां से निकला। सिर्फ वह घायल भेड़िया वहीं रुक गया। लड़के ने लकड़ी उठाई ताकि उसे मार डाले, लेकिन जब उसने भेड़िए की कराहने की आवाज सुनी तो दयालु लड़के का दिल अचानक पिघल गया।